हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हमने ईडीएम सीरीज़ स्टार्ट की थी 500 ईडीएम्स की, जिसमें ये सेकंड पार्ट है। ये जेडीए, जेलो, एपीओ, जुडिशरी या हर वो एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले है टू ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम क्या होता है? यानी ग्रीस मतलब ग्रीस लगाना, जैसे जो गाड़ियों में देते हैं, तो हथेली पर तेल लगाना जैसे। तो इसका जो मीनिंग है वो तो होगा टू ब्राइब, रिश्वत देना। याद कैसे करेंगे हम? पाम, हाथ, और हाथ में क्या दिए जाते हैं? पैसे। जब हाथ में हम चला के किसी को पैसे देते हैं तो इसका मतलब होता है हमने उसे ब्राइब दी है, यानी हमने उसे रिश्वत दी है। तो टू ग्रीस द पाम का मतलब हो गया टू ब्राइब या किसी को रिश्वत देना। फिर है टू होल्ड वाटर। टू होल्ड वाटर यानी तर्क संगत होना। टू बी साउंड लॉजिकल, जो लॉजिकल, जैसे टू होल्ड, पानी कहाँ ठहरेगा? पानी उसी जगह पे ठहरेगा अगर वो जगह मजबूत होगी। कौन से बर्तन में ठहरेगा? जो बर्तन मजबूत होगा, तो यानी जिसके पास लॉजिक होगा। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी वहीं रुकेगा जहाँ तर्क टिकेगा। तो टू बी साउंड लॉजिकल यानी तर्क संगत होना। टू होल्ड वाटर यानी तर्क संगत होना। फिर है टू हार्प द सेम स्ट्रिंग। टू हार्प, एक ही बात को बार बार कहना। टू रिपीट द सेम थिंग। हार्प क्या होता है? एक कोई वाद्य यंत्र जैसा होता है। यह हम ऐसे याद कर लेते हैं कि गिटार में जैसे बहुत सारे तार होते हैं, तो सेम स्ट्रिंग होती है, उनको बजाते रहने पे बार बार उन्हीं को वर्क किया जाता है और फिर अलग अलग राइम या जो भी है वो उससे निकलते रहते हैं। तो हार्प यानी एक तरह का संगीत वाद्य यंत्र होता है। सेम स्ट्रिंग यानी एक ही एक तार को बार बार बजाते रहना है, यानी एक ही बात को बार बार दोहराते रहना। तो इसका मीनिंग होगा टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी एक ही बात को बार बार कहना। फिर टू कीप एब्रेस्ट। एब्रेस्ट ऑफ, एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बराबर स्तर। नोट टू ले बिहाइंड, पीछे पीछे नहीं चलना, समय के साथ चलते रहने को कहते हैं टू कीप एब्रेस्ट ऑफ। कीप यानी बनाए रखना। एब्रेस्ट का मतलब होता है बराबर स्तर, जो समय के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलते हैं। तो वी शुड कीप एब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर, यानी हमें हमेशा करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहिए, है ना। तो ब्रेस्ट, एब्रेस्ट का याद रखेंगे हम, बराबर चलते रहना, अपडेट रहना। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बिल्कुल सही बात कहना। याद कैसे करेंगे ट्रिक? हिट का मतलब क्या होता है? मारना किसी चीज़ को। नेल का मतलब होता है कील। कील के ऊपर, हेड यानी से कील के सिर पे मारना, यानी बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष बात को कहना। कील के ठीक सर पर चोट, यानी बिल्कुल सही निशाना। तो हम कह सकते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो कील के सिर पर चोट यानी सही बात कहना, बिल्कुल सही बात कहना। फिर है टू कॉल इज स्पैड। इज स्पैड, स्पैड क्या होता है? स्पैड इस फावड़े को कहते हैं, यानी स्पैड की तरह रहना, बिल्कुल स्पष्ट या जो बेबाक है वो बोलना। तो जो वही कहना जो साफ साफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईडियम है टू बी अलर्ट। टू बी अलर्ट यानी, ये थोड़े इजी से ये अलर्ट रहना यानी सतर्क रहना, वॉचफुल रहना। अलर्ट यानी सावधान, तो इससे हमें याद रह जाएगा। टू बी अलर्ट का मतलब सावधान रहना। तो द गार्ड इज़ ऑलवेज ऑन ऑन द अलर्ट एट नाइट। हमेशा रात को गार्ड क्या रहता है? अलर्ट रहता है। तो इस तरीके से अलर्ट से हमें याद रह जाएगा रहना। टू बी ऑन वंस गार्ड। वंस गार्ड, गार्ड का काम क्या होना है? गार्ड का काम क्या होता है? विजिलेंट रहना, सजग रहना, जागरूक रहना। तो इससे हमें याद रह जाएगा कि सजग रहना। गार्ड यानी सुरक्षा करना, खतरे से बचने के लिए सावधान रहना। तो बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट फ्रॉड, फ्रॉड से खुद आप सावधान रहो। फिर है टू बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द चीफ स्ट्रेन, यानी सबसे बड़ा भार उठाना। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। ब्रंट यानी मुख्य चोट या भार, जैसे आप सबसे ज़्यादा नुकसान सहन करना, सबसे ज़्यादा दबाव सहन करना। तो इस तरह की इमेज हम दिमाग में रखेंगे। बियर मतलब सहन करना, ब्रंट यानी भार को सहन करना, दबाव को सहन करना, नुकसान को। तो फार्मर्स बियर द ब्रंट ऑफ ड्रॉट, यानी सूखे की सबसे ज़्यादा जो मार है वो किस पे पड़ती है? वो किसानों के ऊपर पड़ती है। फिर है टू बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर का मतलब क्या होता है?
बेगर का मतलब भिखारी, भीख मांगना, यानी किसी चीज़ का कम पड़ जाना। डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही अलग मीनिंग है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सके। डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, तो इसी से हम याद रखेंगे टू बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर का मतलब जिसके पास में साधन कम हो, यानी कम पड़ जाए कोई चीज़, और डिस्क्रिप्शन यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो डिस्क्रिप्शन बेगर, कम पड़ जाना, इतना सुंदर और अद्भुत कि उसके लिए शब्द ही कम पड़ जाए। तो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन, तो कश्मीर की जो सुंदरता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। टू बी एट लोगर हेड, लोगर हेड का मतलब हेड और वो आपस में, लोगर हेड यानी आपस में झगड़ा करना, टकराव करना, लोगर हेड का मतलब है टकराव। तो हमेशा झगड़ा करते रहना, तो द टू ब्रदर्स आर एट लोगर्स हेड, हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ये इजी है। टू बेल द कैट, गले ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कोई रिस्की काम करना, खतरनाक काम करना। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी जोखिम भरा काम कौन बांटेगा। तो नो बडी वांटेड टू बेल द कैट एंड कंप्लेन टू द बॉस, तो कोई भी बॉस से शिकायत करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, तो इसके लिए ये इडियम यूज़ हुई है। तो वर्ड्स कैसे याद रखना है हमें, अलर्ट से हमें याद रह जाएगा सतर्क रहना, टू बी अलर्ट यानी सजग रहना। गार्ड से हमें याद रहेगा सजग रखना, यानी विजिलेंट रहना। लोगर हेड, झगड़ा करना, जो आपस में झगड़ा करते करते हैं। ब्रंट यानी बोझ को उठाना, यानी हमेशा नुकसान सहते करते रहना। बेगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे होना, बेगर यानी कम, डिस्क्रिप्शन जिसका वर्णन ना किया जा सके। बेल द कैट यानी खतरनाक काम करना या रिस्की कोई काम करना। नेक्स्ट हमारी इडियम है ए रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन क्या होता है, जो एक समय एक टाइम पे टिकता नहीं है, एक जगह पर टिकता नहीं है। तो रोलिंग स्टोन ये याद हो जाएगा, रोलिंग यानी जो स्टोन है वो रोल करता आ रहा है, एक जगह पे रुकता नहीं है। तो इजी है ये, जो एक काम नहीं होता। रोलिंग यानी लुढ़कता हुआ, स्टोन यानी पत्थर, जो पत्थर लगातार लुढ़कता रहे, एक जगह पर नहीं टिकता। तो कैसे अगर यूज़ करना हुआ, तो रवि चेंजेस जॉब्स एवरी ईयर, ही इज़ ए रोलिंग स्टोन, वो तो एक रोलिंग स्टोन है क्योंकि वो हमेशा ही अपनी जॉब को चेंज करता रहता है। इस सीट एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है, ये जो कड़ी होती है जो जहाज़ों को साथ चलती है, अगर कोई चट्टान वगैरह आए तो वहाँ फंस जाती है, तो ये मुख्य सहारा होते हैं। या फिर आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस करने के लिए भी ऐसी एंकर को फेंका जाता है। तो ये मोस्टली किस काम आता है, मुख्य रूप से सहारे के काम आता है। एंकर को ऐसे याद रखना है, जहाज को सहारा देने वाला, यानी जीवन का सबसे बड़ा। तो होप इज़ द सीट एंकर ऑफ लाइफ, ये हाँ, आशा जो है हमारे जीवन का सबसे मुख्य सहारा है, सबसे बड़ा सहारा है। फिर है टॉल टॉक, यानी एक बात को बढ़ाना, एग्जजरेट करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो टॉल मतलब बड़ा, टॉक यानी बातें, तो बातों को जो बढ़ा चढ़ा के कहता है उसको कहते हैं। ही ऑलवेज डज टॉल टॉक बट नेवर वर्क, सिर्फ बातें करता है बड़ी, काम बड़ी नहीं करता है। अप हिल टास्क, यानी अप हिल टास्क का मतलब, अप हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ की चढ़ाई करना। तो पहाड़ की चढ़ाई में उबड़ खाबड़ होता है, तो चढ़ाई करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए याद रखेंगे हम ए डिफ़िकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य। तो पासिंग आरजेस इज़ एन अप हिल टास्क, आरजेस को पास करना क्या है, एक कठिन काम है, अप हिल टास्क है। नेक्स्ट हमारी है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो कॉज ऑफ क्यूरल, झगड़े की जड़। एप्पल यानी सेब, डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा, एक सेब की तरह झगड़ा करना, एक एप्पल के लिए आपस में झगड़ा करना, इस ऐसे हम याद रखेंगे। प्रॉपर्टी जो है, बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द ब्रदर्स, भाइयों के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गई, झगड़े की जड़ बन गई वो प्रॉपर्टी। फिर एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आँख का तारा होना, हिंदी में अपन याद करते हैं। आँख का प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। हर सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, उसका जो बेटा है उसकी आँख का तारा है, यानी उसके लिए बहुत उसे प्यारा है। लास्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन शॉकिंग न्यूज़, अचानक दुखद घटना। बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट का मतलब बिजली की जो चमक है ना, इसको कहते हैं बोल्ट। ब्लू आसमान, तो हमेशा आसमान से अचानक बिजली चमकती है, तो इसीलिए याद करेंगे हम अचानक दुखद घटना, सडन शॉकिंग न्यूज़। ही हिज रेजिग्नेशन केम एज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
तो उसका जो रेजिग्नेशन है वो अचानक से होने वाली एक दुखद घटना है। नेक्स्ट है बाय हुक और क्रुक, यानी बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से। हुक क्या होता है? हुक कांटा, और क्रुक यानी टेढ़ा तरीका, यानी मतलब येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से किसी काम को करना, तो उसे बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे ही वांट्स टू पास द एग्ज़ाम बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके वो अपना एग्ज़ाम पास करना चाहता है। तो हुक याद रखना है, हुक और क्रुक, क्रुक यानी टेढ़े मेढ़े तरीके से किसी भी तरीके से अपना काम करना चाहता है। ए मैन ऑफ लेटर्स, ये बहुत एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है। ए मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? ए लर्न व्यक्ति यानी विद्वान जो व्यक्ति है उसको कहते हैं। लेटर यानी शिक्षा या साहित्य, तो जो पुस्तकों और शिक्षा और साहित्य का ज्ञाता हो उसको क्या बोलेंगे? हम विद्वान बोलेंगे। तो ऐसे याद रह जाएगा। डॉक्टर शर्मा इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, डॉक्टर शर्मा जो है वो मैन ऑफ लेटर्स है। फिर सेम वही पहले भी आ गया, ए रोलिंग स्टोन, वन हु डज नॉट स्टिक टू वन प्रोफेशन, जो एक जगह पे नहीं टिकता है। ही चेंजेस जॉब्स फ्रिक्वेंटली, ही इज़ अ रोलिंग स्टोन। और ये सीट एंकर वाला हमने पढ़ ही लिया है। फिर है सीट एंकर मतलब मुख्य सहारा। रेड टैप, रेड टैप यानी लाल फीता स्याही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब ऐसे राइटिंग वगैरह लिखते हैं तो हम इसमें ये यूज़ कर सकते हैं लाल फीता स्याही को, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेड टैप, जब सरकारी काम में जब बहुत सारी लंबी फाइलें चली जाती है, पेंडिंग में चली जाती है, बहुत टाइम हो जाता है, डिले होता है, तो उसको बोलते हैं कि वो लाल फीता स्याही में चली गई है, रेड टैप हो गई है। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ रेड टैप, यानी जो फाइल है वो नीचे दबती रहती है, तो उसको बोलते हैं लाल फीता स्याही, रेड टैप, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो डिले होता है उसको कहा जाता है। लास्ट है टॉल टॉक, हमने ये तीनों हमने कर ली थी पहले ही। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। टॉल टॉक यानी एग्जेजरेट टॉक, बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। क्या होता है ब्लैक शिप? ब्लैक शिप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। देखिए बाकी सारी शिप तो वाइट है, लेकिन बीच में एक जो शिप है वो ब्लैक है। तो ब्लैक का मतलब काला, और काला इंडिकेट करता है अलग से, तो उसको बदनाम यानी झुंड में बदनाम भेड़ है, तो इसलिए याद रहेगा इसका बदनाम व्यक्ति। तो ही इज़ द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, वह परिवार का बदनाम सदस्य है। फिर अपहिल टास्क हमने करी ली, कठिन कार्य करना। क्रैकिंग आरजेस इज़ एन अपहिल टास्क, आरजेस पास करना क्या है? कठिन कार्य। फिर पार्ट एंड पार्शल, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट एंड पार्शल का मतलब आवश्यक, तो हमारे लिए पार्शल तो इम्पॉर्टेंट है, रोज़ आते ही रहते हैं। तो पार्ट एंड पार्शल, इन पार्ट यानी हिस्सा, पार्सल एंड पैकेट, दोनों साथ होता है तो ही चीज़ पूरी होती है। तो रिवीजन इज़ द पार्ट एंड पार्शल ऑफ सक्सेस, तो रिवीजन जो है वो सक्सेस का आवश्यक अंग है, पार्ट एंड पार्सल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? साधारण जनता, जो मैंगो पर्सन, आम सदस्य, उनके लिए। सेना में ऊंचे अधिकारी नहीं, सामान्य सैनिक ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं रैंक एंड फाइल। द डिसीजन अफेक्टेड द रैंक एंड फाइल, या निर्णय का प्रभाव किस पर पड़ा है? आम लोगों पर पड़ा है। अगेन ये जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो जहाँ हमें मैंगो पर्सन या जनरल पर्सन लिखना होता है वहाँ हम रैंक एंड फाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच क्या होता है? ये सारी अच्छी, ये सब उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। रूट एंड ब्रांच यानी पूर्णतया जड़ से, जैसे कोई ऐसे राइटिंग में लिखते हैं कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है या जिसका उन्मूलन हो गया है, तो उसके लिए हम रूट एंड ब्रांच यूज़ कर सकते हैं। रूट यानी जड़, ब्रांच यानी शाखा, यानी जड़ या शाखा तक सब कुछ खत्म हो जाना। द सिस्टम वॉज चेंज्ड, रूट एंड ब्रांच यानी व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई है, खत्म हो गई है, उसको कहते हैं। सम एंड सब्सटेंस, ये हम यूज़ करते हैं सारांश के लिए। पूरी बात का जो निचोड़ होता है उसे कहते हैं सम एंड सब्सटेंस। टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द लेक्चर, यानी लेक्चर की मुझे सिर्फ मुख्य बातें बताओ, एक्स्ट्रा बातें एग्जेजरेट करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी दयापूर्ण भावना। याद कैसे करेंगे? मिल्क, मिल्क हमें क्या देता है? पोषण देता है, ममता, दया या करुणा, तो इसीलिए याद रहेगा दयापूर्ण जो इमोशंस होते हैं उनको कहते हैं। जैसे सी इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी वे बहुत ही दयालु स्वभाव की है। नेक्स्ट देखते हैं पील्स ऑफ लाफ्टर। पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब क्या है? जब कोई बहुत ऊंची आवाज़ में हंसता है तो उसे बोलते हैं पील्स ऑफ लाफ्टर। कैसे याद रखेंगे हम?
पील्स का मतलब होता है तेज। पील्स का मतलब क्या होता है? तेज या गूंजती आवाज़ या जोरदार ध्वनि। और लाफ्टर हंसी होता ही है, तो जोर की हंसी जो तारों चारों तरफ गूंज जाए। तो कैसे? द कॉमेडियंस जॉक वर मेड विथ पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी कॉमेडियन के जो जोक थे वो ऊंची आवाज़ में, मतलब जैसे ही उसने बोला सब लोग बहुत ज़ोर से हंसने लगे। फिर इस स्टोन थ्रो, बच्चा स्टोन फेंक रहा है, इसका मतलब होता है समीप। जैसे अगर हाथ से हम स्टोन फेंकेंगे तो बहुत दूर नहीं फेंक सकते, पास में ही फेंक सकते हैं। तो स्टोन थ्रो, जहाँ तक पत्थर फेंको वहाँ तक की दूरी, तो पास में होना। द मार्केट इज ए स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से पत्थर जितना दूर है, यानी जितना आप पत्थर फेंक सकते हो हाथ से उतना। ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, ना कि जो स्पेशलिस्ट है उनकी। ऑल इन वन, ऑल इन ऑल, यानी सबसे महत्वपूर्ण, सर्वे सर्वा। ऑल यानी सब कुछ, और इन ऑल यानी कुल मिलाकर, यानी सबको मिलाकर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो वही। ऑल इन ऑल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो 100 बात की एक बात, ऐसे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेड एंड बटर, ये भी हम खूब पढ़ते हैं। ब्रेड या बटर मतलब रोजी रोटी का साधन होना। ब्रेड, रोटी, बटर रोज़ चाहिए, रोज़ खाना खाना चाहिए, जीवन यापन के लिए रोज़ चाहिए। तो रोटी और मक्खन से पेट भरता है, जीवन यापन के जो साधन है। तो टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर, तो शिक्षण उसका क्या है? रोज का कार्य है, रोजी रोटी का साधन है, भौतिक कार्य। फिर है बॉडी एंड सोल, पूर्णतया शरीर और आत्मा। ठीक है, बॉडी शरीर, सोल आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों पूरी तरीके से। तो सी लव्स हर कंट्री बॉडी एंड सोल, पूर्ण तरीके से अपना पूरा सर्वो सर्वा न्योछावर कर देना, उसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल। तो अपना सब कुछ दे दिया उसने। सी लव्स हर कंट्री बॉडी एंड सोल, तो वह अपने देश से पूर्णतया प्यार करती है, प्रेम करती है। फिर है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। जब कोई काम समय के साथ में होता है धीरे धीरे, तो हम जैसे धीरे धीरे चेंजेस आना, तो हम बोल सकते हैं बाय एंड बाय। बाय के द्वारा, बाय के साथ, यानी समय के साथ, थोड़े थोड़े करके समय के साथ। जैसे बाय एंड बाय ही बिकम फेमस, धीरे धीरे फेमस होना, जैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इस तरीके से। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला मचाना। ह्यू यानी शोर, क्राई यानी चिल्लाना। शोर मचाना, चिल्लाना, हल्ला गुल्ला करना। तो देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई व्हेन द थीफ वॉज कॉट, जब चोर पकड़ा गया तो चारों तरफ क्या हो गया था? हल्ला, शोरगुल मच गया था, हल्ला हो गया था। फिर नेक्स्ट इडियम। फिर है बिग गन, 39 नंबर। ए बिग गन का मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति। याद कैसे करेंगे? बिग यानी बड़ा, गन यानी बंदूक। जो व्यक्ति गन अपने पास में रखता है बड़ा व्यक्ति होता है, तो उसको बोलेंगे हम बड़ी बंदूक, यानी बड़ा प्रभाव रखने वाला। तो दैट लीडर इज़ ए बिग गन इन आर टाउन दीज डेज, इन दिनों आजकल हमारे जो नेता हैं वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। फिर है कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी क्या होता है? झूठी कहानी। कॉक यानी मुर्गा, बुल यानी जो बैल होता है वो। तो मुर्गा या बैल की जो कहानी है वो अविश्वसनीय कहानी है, ऐसे हमें याद रखना है। ही टोल्ड ए कॉक एंड बुल स्टोरी यस्टरडे, उसने कल एक झूठी कहानी, जैसे हमने याद किया था स्पिन वाली, वैसे ही। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी जानबूझकर किया गया कत्ल। कैसे याद रहेगा? कोल्ड यानी ठंडा, ब्लडेड यानी खून, बिना दया भाव के, ठंडे दिमाग से, सोच समझ के। कोल्ड, कोल्ड का मतलब हम याद रखें बिल्कुल ठंडे दिमाग से, जो सोच समझ के मर्डर किया गया है, तो इसका मतलब वो हो गया जानबूझकर किया गया कत्ल। तो इट वाज कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी वह जानबूझकर किया गया कत्ल था। फिर है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी झूठे आंसू। क्रोकोडाइल मगरमच्छ रोने का नाटक करता है, दिखावटी नाटक करता है, ये तो हमें आता ही है। ही वॉज सेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, वह झूठे आंसू बहा रहा है। फिर ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब कठिनाई में साथ छोड़ने वाला मित्र। कैसे? फेयर यानी अच्छा समय, वेदर यानी मौसम, अच्छा मौसम का दोस्त बुरे समय में साथ छोड़ देता है, ऐसे हमें याद रखना है। फेयर का मतलब अच्छा होता है, वेदर यानी मौसम। तो पहले तो दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है वो क्या होते हैं? वो साथ छोड़ देते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव एज डिफिकल्टीज, सुख के जो साथी है वो दुख में साथ छोड़ देते हैं। ये भी हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? अत्यधिक कठिन कार्य। जैसे अप हिल टास्क होता है, वैसे ही
हरकुलन यानी ये एक स्टोरी है रोमन की। वहाँ पे हरकुलन कोई व्यक्ति था और उससे ये इंस्पायर होके इडियम बनी है। तो अत्यधिक जो कठिन कार्य उसके लिए हरकुलस जैसा विशाल और कठिन कार्य। द टू रूट आउट करप्शन इज हरकुलियन टास्क। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना क्या है? हरकुलियन टास्क। ये हम ऐसे राइटिंग में काम में ले सकते हैं। फिर है हश मनी। हश मनी का मतलब है चुप रहने के लिए मनी देना। हश का मतलब होता है चुप। तो चुप रहने के लिए किसी को पैसे जब दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है हश मनी। सो सच छिपाने के लिए दिया गया पैसा। तो ही पेड हश मनी टू सेव हिमसेल्फ। उसने खुद को बचाने के लिए चुप रहने के लिए पैसे दे। पाम ट्रीज़ क्या होता है? पाम ट्रीज़ होता है समृद्धि के दिन। समृद्धि के जो दिन होता है, पाम ट्री को क्या कहते हैं? हमारे सोसाइटी में एक अच्छा प्रतीक माना जाता है संपन्नता का। जैसे मनी मनी प्लांट होता है वैसे ही पाम ट्री को माना जाता है। तो इंडिया सा पामी डेज इन एनिशियन टाइम। तो भारत ने प्राचीन काल में काफ़ी समृद्धि के दिन देखे थे। तो आज के लिए इतनी ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईडियम के साथ में। पूरी 500 तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।